हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बाल विकास के सीरीज में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो हमारा सीरीज चल रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, है ना। तो आज का जो हमारा क्लास है 10वां क्लास है दोस्तों। अगर आपने इसके पिछला जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है, हम अवस्था पे बात कर रहे थे, है ना। हमने शैशवावस्था को देखा, बाल्यावस्था को देखा, और आज के इस क्लास में हम किशोरावस्था के बारे में जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सारी चीजों को कवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था हमारा है, ठीक है। तीसरे नंबर का है हमारा किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था जिसकी एज कितना होता है, 12 साल से लेकर के 18 वर्ष, और कहीं कहीं किताबों में क्या है 19 वर्ष भी दिया रहता है। आपको ध्यान रखना है। और इसमें से दो चीज और एक इम्पोर्टेंट है कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि पूर्व किशोरावस्था की एज कितनी है, तो 12 से 16 साल तक का, और उत्तर जो किशोरावस्था है उसका क्या होता है कि 17 से 19 साल तक, ठीक है। और इसी को क्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। याद रखना है आपको, किशोरावस्था को एक क्रमिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। और थंडाइक इसका देने वाले थे, मानने वाले थंडाइक थे, किंग थे, और हॉलीवर्थ थे, ठीक है। ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है। अब किशोरावस्था को और किन किन अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था इंपॉर्टेंट है। अगर किशोरावस्था ना हो, अगर सामाजिक स्वीकृति की अवस्था अगर आ जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि इसका मतलब भी किशोरावस्था है। उल्लास व अटपटी अवस्था, उल्लास और अटपटी अवस्था ये भी किसका नाम है, किशोरावस्था का। बसंत ऋतु ये भी किसका नाम है, किशोरावस्था का। जीवन का स्वर्णिम काल जो है ये भी किसका नाम है, किशोरावस्था का। और अगला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो स्टेनले होल थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस का दिया था, और एक दिए कब थे, तो 1904 में दिया था, ठीक है। 1904 में, ठीक है ना। आगे देखें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। ये सारा जो नाम दिया हुआ है, ये कुछ जो नाम है ये भी सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि जो किशोरावस्था से लेकर के, है ना, किशोरावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है, जो जितना इम्पोर्टेंट कथन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में ये कथन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण कथन, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टेनले होल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था है। किसको कहा है, किशोरावस्था को कहा है। आगे देखेंगे, स्टेनले होल का ही अगला कथन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है। एक नया जन्म है, किसने कहा है, तो स्टेनले होल ने कहा है, ठीक है। किलपैट्रिक जी ने किशोरावस्था को क्या कहा है, तो जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा। आपको ध्यान में रखना है। अगला है विंग व हंट ने क्या कहा है, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है। वह कौन सा शब्द है, परिवर्तन। किसके अनुसार, बिंग व हंट के अनुसार जो है किशोरावस्था को वो कह रहे हैं कि व्यक्त करने के लिए केवल एक ही शब्द है, और वो शब्द का कौन है, वह शब्द कौन है, तो परिवर्तन, ठीक है। आपको इन सारी जो महत्वपूर्ण कथन है इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। क्रो एंड क्रो ने किशोरावस्था को क्या कहा है, तो देखिएगा, किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत या व्यक्त करता है। ये किसने परिभाषा दिया है, तो क्रो एंड क्रो ने दिया है। ये सारा जो जो है साथियों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना। ये इनसे डायरेक्ट जो है किशोरावस्था से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, जर्सल्ड के अनुसार इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है, तो किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। मतलब कि
सॉरी साथियों, हम टॉपिक पर आते हैं, है? तो किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। मतलब जो बाल्यावस्था से, है ना, बाल्यावस्था से जैसे किशोरावस्था की ओर उसका आगमन होता है, यही चीज कर रहा है किसका कथन है, तो जर्सेल्ट के अनुसार। इंपॉर्टेंट कथन है, जितना भी बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगला कथन देखेंगे, हैडॉक कमेटी रिपोर्ट। हैडॉक कमेटी रिपोर्ट का क्या कहना है कि 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठता है यदि उसको सही दिशा ही जाए, अन्यथा विनाश की स्थिति भी उभर सकती है। मतलब हैडॉक कमेटी का कहना है कि 11 से जो 12 वर्ष का जो एज होता है बालक का, इसमें बहुत ही मतलब कि जोश भरा ये एज होता है, जिसमें अगर बालक को अगर सही दिशा ना दिया जाए तो वो क्या है कि अपराध की तरफ, इसका जो है विनाश की तरफ ये अग्रसर ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, तो एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति, एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलिसियर से हुआ है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से माना जाता है ना, लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर जाना। ये भी एक लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एडोलेसेंस से, जो किशोरावस्था का अंग्रेजी नाम है एडोलेसेंस, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। अब किस शब्द से हुआ, तो एडोलिसियर से हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर जाना, ठीक है। परिपक्वता की ओर क्या है, बढ़ना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, किशोरावस्था की अब विशेषताएं हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा किशोरावस्था से ही इसकी विशेषताएं पूछा जाता है, जो बहुत सारे बिंदुओं में मैंने बताने का प्रयास करूंगा, जो आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखते हैं, इसकी विशेषता है अधिकतम जो है शारीरिक विकास करता है। जो किशोरावस्था में होता है वो अधिकतम जो है अपनी चरम पर ये विकास करता है, शारीरिक विकास होता है ना। अधिकतम मानसिक विकास भी होता है, द्विस्वप्नन की प्रवृत्ति होती है, व्यक्तिगत व जो घनिष्ठ मित्र बनता है, मतलब व्यक्तिगत तरीके से और घनिष्ठ मित्रता जो होती है, ये हमारा किशोरावस्था में ही जाकर के होता है ना। आगे देखेंगे, संवेगात्मक विकास की प्रबलता, संवेगों की जो है चरम सीमा होता है इसी उम्र में है, जो मतलब मैं मेरे से ऐसा ज्यादा आता है ना, मतलब संवेगों का ज्यादा विकास की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, समायोजन का अभाव, वो समायोजन नहीं कर पाता है, परिवार के को अपना दुश्मन मान लेगा, है ना। जो भी उनके बड़े पेरेंट्स बताते हैं उनको ना मानना, अपने मन का करना, ये सारा चीज इसी उम्र में होता है ना। वीर पूजा की प्रवृत्ति, किसी को भी अपना आदर्श बना लेना, कहने का मतलब यह है कि वीर पूजा हम जिसको भी मानते हैं या किसी भगवान को मानते हैं, है ना। वीर पूजा जैसे भगत सिंह हो गए, मतलब ऐसे गांधी जी के आदर्श पे, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलना, ये सारा कुछ वीर पूजा की प्रवृत्ति ज्यादातर हमें किशोरावस्था में देखने को मिलता है ना। और नेता बनने का ज्यादा हो, और चिंताओं की वृद्धि, इसी में ज्यादा आदमी ज्यादा टेंशन में रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सारा कुछ जो है हमें किशोरावस्था में ही देखने के लिए मिलता है। रुचियों में परिवर्तन आना, अब 15 वर्ष में स्थिरता आ जाती है, किसी किसी रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि 15 वर्षों तक स्थिरता आती है, लेकिन रुचियों में परिवर्तन, उसको आज मैं ये बनूंगा, कल डॉक्टर बनूंगा, कल टीचर बनूंगा, है ना। जिसको देखेंगे जो चीज समझ में आएगा, कभी शेयर मार्केटिंग तो कभी ये, है ना, ये सारा चीज हमें इसमें रुचि है, उसका स्थिर मतलब नहीं रहता, परिवर्तन होते रहता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इस सब कुछ है उसकी विशेषताएं हैं, और इससे जो है प्रश्न बहुत बनता है। आगे देखेंगे, तो समाज सेवा की भावना किशोरावस्था में उठता है। रोज के अनुसार क्या कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है, ठीक है। आगे है समूह भक्ति, समूह के प्रति क्या है, भक्ति करना, टीम लीडर बनना, टीम का मेंबर, मतलब पूरे टीम को संचालन करना, ये सारा चीज है किशोरावस्था का है। स्वतंत्रता व विरोध की भावना, वही है परिवार से लड़ाई झगड़ा करना कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ही सारा कुछ जानता हूँ, है ना, ये सारी चीजें। और कॉल सैनिक के अनुसार क्या कहा है इन्होंने कि किशोर जो है प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है ना। कहने का मतलब वही है कि अगर सही गलत का फर्क बताता है अगर कोई, है ना, बड़ा या फिर पेरेंट्स, तो उनको मतलब अपने मार्ग का या फिर अपने सपनों का उनको क्या लगता है
कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत करो, ये नहीं जाना चाहिए, गलत जगह है, तो उनको वही चीज ज्यादा करना रहता है ना। मतलब अपने से बड़े लोगों को क्या करते हैं वो लोग, प्रॉब्लम समझते हैं अपने जीवन का, ठीक है। ईश्वर व धर्म में विश्वास करना, ठीक है। अपराध की प्रवृत्ति का विकास होना। वेलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति प्राकृतिक के विकास का नाजुक समय है। वेलेंटाइन ने कहा है कि किशोर अवस्था जो है अपराध प्रवृत्ति की विकास का नाजुक समय है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये वेलेंटाइन ने कहा कि किशोरावस्था अपराध को ही ज्यादातर प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय, इसी में ज्यादातर अपराध अगर जो समझ गया वो अच्छा बन गया, और जो नहीं समझ पाता है गलत रास्तों पे चला जाता है तो उनका क्या है, अपराध की प्रवृत्ति उसकी चालू हो जाती है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, सारा कुछ अभी यहाँ तक हम देखेंगे तो पूरा किशोरावस्था की विशेषताएं ही है। आगे देखते हैं आत्मचेतना का विकास, ठीक है। काम प्रवृत्ति की प्रबलता, आत्म प्रेम, विश्वलिंगी मतलब विषम लिंगी प्रेम और समलिंगी प्रेम ज्यादातर हमें किशोरावस्था में प्यार मोहब्बत विकसित देखने के लिए मिलता है। और नेतृत्व का गुण, जो नेतृत्व होता है उसका जो गुण का सबसे अधिक विकास हमें किशोरावस्था में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब किशोरावस्था में शिक्षा की अगर बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में क्या है, खेल कूद योग व्यायाम, ये सारा कुछ हमारा क्या आता है, किशोरावस्था के अंतर्गत हम करते हैं। मानसिक विकास के लिए शिक्षा, तो करके सीखने पे है ना, करके सीखने पे ज्यादा इसमें जोर दिया जाता है ना। करके सीखने की विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है मानसिक में, है ना। मतलब कहते हैं कि जब तक हम करके नहीं सीखेंगे तो वो सीखना नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जीवन कौशल की शिक्षा और व्यवसायिक का शिक्षा, है ना। व्यवसायिक शिक्षा कि उसमें किस क्षेत्र में जाना है, उसको कैसा व्यवसाय पकड़ना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं किशोर के महत्व को मान्यता, ठीक है। किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार करना, मतलब है तो किशोर ही लेकिन एक वयस्क व्यक्ति की तरह अपना हाव भाव विचार रखना चालू कर देता है। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा, ठीक है। ये जितना मैं बताने का प्रयास किया हूँ दोस्तों, ये मैंने बार बार कहा है कि ये सारा चीज आप किसी भी टेट एग्जाम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये हमारा जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसका नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना।